दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि हम यहाँ पर आपको 2015 से लेकर और 2024 तक के सारे प्रीवियस ईयर पेपर कराने वाले हैं यूपी एंट्रेंस के लिए, और ये बिल्कुल यहाँ पर फ्री है। इसकी पीडीएफ आप लोग जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से डेली के डेली डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपके बिल्कुल आंसर्स यानी कि सोल्यूशन सहित पीडीएफ रहती है, तो उससे आपको रिवाइज करने में आसानी होती है। और एक बात बता दें, यहाँ पर जो हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं ये क्वेश्चन केवल बीएड के लिए जो हेल्पफुल नहीं है, बल्कि इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो आप कंपटीशन की तैयारी करते हो, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, वहां पर भी आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये मत सोचना कि आप बीएड की क्लास ले रहे हो तो सिर्फ बीएड के लिए। इससे आपके ज्ञान में जो है बढ़ोतरी ही होगी, और भी जो आप परीक्षा देंगे और भी जो एंट्रेंस एग्जाम देंगे या फिर जो कॉम्पिटिशन वाले एग्जाम है उनमें हेल्पफुल रहेंगे। तो क्लास को आप जरूर देखें। ठीक है, तो आज हम लोग 2016 का पेपर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर आपके एक दिन में 2 पेपर होंगे। ठीक है, तो पहला पेपर आपका होता है, उसमें आपके क्या आते हैं, सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन आते हैं। कई बार आपको बता चुके हैं, पहला पेपर होगा उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे सामान्य ज्ञान के और 50 क्वेश्चन आएंगे आपके हिंदी के। जो सेकंड पेपर होगा उसमें आपके 50 क्वेश्चन आएंगे आपके जो है रीजनिंग के, और प्लस 50 क्वेश्चन आएंगे आपके जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा वह आपके सब्जेक्ट के आएंगे। तो जो जीके और ये रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, तो यहाँ पर रीजनिंग और हिंदी ये बिल्कुल आपके ठोस नंबर होते हैं। 50 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर हो गया, यानी 200 नंबर बिल्कुल ठोस है, क्योंकि यहाँ पर जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं कई बार हो जाते हैं सेम, और कॉन्सेप्ट तो सेम ही रिपीट होता है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग क्लास को पूरा अच्छे से ध्यान से समझें। तो यहाँ पर चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया कि दो अंकों की किसी संख्या के कुल योग का 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का कुल योग कितना है, 6 है। यदि इस संख्या में अंकों का स्थान परस्पर बदल दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त नई संख्या और पहली संख्या के बीच 18 का अंतर होगा। ये संख्या निम्नलिखित में से कौन सी होगी। तो इस पर ऑप्शन से उठाने हैं, यानी कि पहला यहाँ पर क्या दिया है कि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का कुल योग कितना होगा, 6 होगा। तो देखो जैसे कि पहला ऑप्शन है, तो इसमें 6 प्लस 0 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये भी हो सकता है, लेकिन आपको दूसरे ऑप्शन को भी देखना है। यहाँ पर कितना है, 51 है, तो 5 प्लस 1 को जोड़ो कितना हो जाएगा, 6। यानी कि अब तो ये दोनों ऑप्शन होगा, तो इस तरीके से तो होगा नहीं। जैसे यहाँ पर भी 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6। यानी कि ये तो इसमें ट्रिक चल नहीं रही है ना, क्योंकि सभी में 6 ही हो गया, तो ये तो ठीक है। लेकिन इसके आगे यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर इनका अंकों का स्थान परस्पर बदल दो, यानी कि 60 है और 60 को आप क्या कर दो, 0 और 6 कर दो, तो इन दोनों का जो अंतर है वह कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। कितना अंतर होना चाहिए, 18। लेकिन अगर आप 60 में से 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर तो आपका 54 आ जाएगा, तो ये भी आपका नहीं होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर आप लेंगे ऑप्शन कौन सा, बी वाला, जो कि कितना है, 51। तो 51 को अगर आप उल्टा लिखो तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 51 में से 15 घटाओगे तब भी आपका जो है 18 नहीं आएगा, है ना। फिर यहाँ पर अगर आप सी वाला ऑप्शन देखने जाओगे तो यहाँ पर कितना है, 42 है। ध्यान से समझना। और 42 के अंकों को परस्पर बदल दो, यानी कि आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे कर दो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24। अब अगर आप 42 में से 24 घटाएंगे तो यहाँ पर 12 में से 4 जाएंगे 8, प्लस 3 में से 1 गया 2, तो यहाँ पर 3 में से 2 गया 1, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका, 18। तो ये वाला सही है, यहाँ पर आपका 18 बचेगा। तो जैसा क्वेश्चन में कहा गया था उसको बिल्कुल जो है नियम को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसने क्या कहा कि ऐसी कौन सी संख्या होगी जिनमें अगर दोनों को जोड़ो तो कितना हो जाए, 6। तो यहाँ पर देखो 42 को 4 और 2 कितना हो रहा है। उसके बाद अगर उनकी संख्या को बदल दो, यानी कि 4 2 को 2 4 कर दो, तो जो उनका मतलब कि उसमें से घटाना चाहिए वह कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। तो 18 का यहाँ पर अंतर भी आ रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर पहले का ऑप्शन आपका सी बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कई जगह कॉम्पिटिशन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और पूरी पीडीएफ आपको ऐसे ही मिलेगी, उसमें आंसर भी दिया रहेगा। तो इसके लिए बस टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, यदि 6 गुणा 7 गुणा 5 को 756 लिखा गया है और 942 को 429 लिखा गया है, तो 893 को क्या लिखा जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है, तो जरूरी नहीं कि इन्होंने ऐसे गुणा का निशान लगाया, गुणा की ही हो, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, 675 को 756 लिख दिया और 942 को क्या लिख दिया, 429। यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ रही होगी, इन्होंने बस क्या किया इस क्वेश्चन में, जो ये पहला वाला अक्षर था उसको उठा के जो है बिल्कुल लास्ट में कर दिया। ठीक है, पहले वाले अक्षर को उठाकर आपको क्या करना, लास्ट में कर देना है। तो सेम ही कहानी हम करेंगे 8 गुणा 9 गुणा 3 के साथ। तो हम क्या करेंगे, जो पहला वाला अक्षर है उसको बिल्कुल कहाँ कर देंगे, लास्ट में, और बाकी ये ऐसे के ऐसे ही रहने देंगे, 9 और 3। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 938। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन आपका डी सही होगा। और ध्यान रखना इसी प्रकार क्वेश्चन आएंगे तो इनकी प्रैक्टिस जरूर करना। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, इसमें दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प चुनिए। तो जैसे कि यहाँ पर थर्ड है,
कलकत्ता हुगली से किस प्रकार संबंधित है? भाई यहाँ पर आपको बताना है कि रोम से कौन सा संबंधित हो जाएगा। ठीक है, अभी होली है तो आज भी होली, सभी को हैप्पी होली क्लास के शुरू में कहना रह गया था। और होली है लेकिन फिर भी अगर आप 10-20 मिनट निकाल सकते हैं तो जरूर निकाल के इस क्लास को देखिएगा, वरना होली के जस्ट बाद देखिए, क्लास आपकी बिल्कुल हेल्पफुल है। और होपफुली आपकी कल भी क्लास आएगी, तो कल भी आप क्लास को ज्वाइन करिएगा। 10-15 मिनट की क्लास रहती है तो उसको देखने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास 4 बजे टाइम नहीं है लाइव आने का तो किसी भी दिन मतलब उस दिन में जो किसी भी टाइम देख लेना, जब भी आपके पास टाइम हो। क्लास बाद में रिकॉर्डेड भी अपलोड रहेगी। ठीक है, बाकी अच्छे से आप लोग होली मनाइएगा और जो है अच्छे से होली मनाइए। मतलब बहुत जो यहाँ पर जो एक प्रकार की क्या कहते हैं कि बदतमीजी टाइप की जो होती है वो नहीं हो, एकदम अच्छे तरीके से होली मनाओ, शांतिपूर्ण तरीके से, मतलब एकदम खुशी होनी चाहिए, है ना। तो जो होली त्योहार का सही में मीनिंग है उस तरीके से होली मनाना चाहिए, मतलब कि क्या कहते हैं एकदम बेकार तरीके से नहीं मनानी चाहिए। तो ठीक है, फिलहाल ये होली की बात है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो कलकत्ता किस प्रकार हुगली से संबंधित है, उसी प्रकार से आपको बताना रोम किस प्रकार से। यहाँ पर देखिए कलकत्ता कहाँ पर बसा हुआ, हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। उसी प्रकार जो रोम है वह कहाँ पर बसा हुआ है, तो वो जो है टाइबर नदी के, ये टाइबर भी एक नदी है, तो टाइबर नदी के जो है पास बसा हुआ है। ठीक है, रोम कहाँ पर है, टाइबर नदी के पास बसा हुआ, तो ये भी आपका इसी प्रकार का जो क्वेश्चन हो जाएगा, टाइबर नदी के पास। ये आप ध्यान रखना है, यानी कि जो पहले का संबंध दूसरे में हो वही आपको बताना है कि दूसरे का संबंध किसके साथ होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, इसमें क्या बताया गया है कि 3 किस प्रकार से 27 से संबंध है, और वही संबंध आपको बताना 5 किस प्रकार से हो जाएगा। तो देखो वैसे तो कहने को 3 गुणा 9 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसे आप 5 गुणा 9 करें तो यहाँ पर 45 कोई आंसर है ही नहीं, तो यानी इस तरीके से तो नहीं होगा। फिर यहाँ पर दूसरा तरीका क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको सोचना पड़ता है दिमाग में कि आपको कई सारे तरीके सोचने पड़ेंगे। तो एक सिंपल तरीका है, 3 का अगर आप क्यूब करते हैं तो यहाँ पर देखो 3 क्यूब का मतलब जितना लिखा उतना बार लिख दो, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 3 9 और 3 27, यानी कि 3 को अगर 3 बार गुणा करो तो 27 आ जाएगा। ऐसी 5 है, अब यदि आप 5 को भी इसी प्रकार से करें, 5 का क्यूब करें तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 5 25 और 25 पंजे 125। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और आपका 5 है, जिस प्रकार 925 संबंधित है 7 से, उसी प्रकार 875 किससे संबंधित है वह आपको जो यहाँ पर बताना है। तो देखो यहाँ पर 925 को क्या लिखा गया है, कैसे भी करके इन्होंने 7 लिखा है, चाहे जोड़ा हो घटाया हो कुछ भी किया हो, यहाँ पर कुल मिला के इन्होंने 9 2 5 को 7 लिख दिया है। तो वैसे तो अगर पहली संख्या में दूसरी घटाओगे 9 में से 2 जाएगा तो 7 आ जाएगा, लेकिन फिर 5 भी तो इसका कोई रोल नहीं हुआ, या फिर इसमें से आप देखोगे इसी प्रकार से आपको 875 के लिए करना है। तो ये क्वेश्चन आप लगातार जब हमारे साथ प्रैक्टिस करोगे ना तो खुद ब खुद आ जाएंगे, और क्वेश्चन आसान है, बस प्रैक्टिस चाहिए। तो यहाँ पर देखो किस प्रकार से लिखा गया है, इसमें थोड़ा ट्रिक है, 9 + 2 + 5, इनको जोड़ो कितना आएगा। ठीक है, 9 10 11 और 5 16 आएगा। अब जो 16 आया है इनके अंकों को जोड़ दो, 1 + 6 कितना आ गया आपका 7। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको 875 को देखना है। देखो 8 + 7 + 5 कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, 8 7 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दो, 2 + 0 कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर सोचना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 6 है, ये ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, तो व्यक्ति मान लो कोई एक हमने पर्सन मान लिया, ठीक है, इस प्रकार से मान लो फोटो की तरह मान लो यहाँ पर कोई व्यक्ति की फोटो है या फिर कोई व्यक्ति है, तो कोई पर्सन है कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक औरत है, उसने एक व्यक्ति की ओर इशारा किया और क्या कहा कि उसकी माता, यानी कि इस व्यक्ति की जो माता है, उस व्यक्ति की माता है, वह मेरी माता की एकमात्र लड़की हैं, वह इनकी माता की एकमात्र लड़की हैं। जो यहाँ पर औरत है, जो औरत की माता है, और उनकी एकमात्र लड़की कौन होंगी, स्वयं ये औरत ही होंगी, क्योंकि एकमात्र उन्होंने लड़की कह दिया है ना। तो एकमात्र लड़की है, औरत उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है, तो इसने क्या कहा कि वह जो व्यक्ति है उसकी जो माता है वह मेरी माता की इकलौती जो है क्या कहा, मेरी माता की एकमात्र लड़की, यानी खुद को बताया है, तो वह औरत उसकी क्या हुई, माता हुई, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
दोबारा से समझ लेना अच्छे से। उन्होंने कहा है कि ये जो व्यक्ति है, इनकी जो माता है वह मेरी माता की एकमात्र लड़की, यानी खुद की उसने बात कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर माता हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तो बहुत इजी था ब्लड रिलेशन वाला, लेकिन इससे बहुत कठिन कठिन भी आपको क्वेश्चन आगे देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पर ए को कहा गया है गुणा, यानी कि ए की जगह पर आपको क्या निशान लगाना है, गुणा का, मल्टीप्लाई का। बी की जगह आपको क्या करना है, भाग का निशान यूज करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो सी की जगह क्या यूज करना है, प्लस का चिन्ह यूज करना है, और डी की जगह आपको माइनस का चिन्ह यूज करना है। कैसे यूज करना उसको समझ लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, 21C एंड 3D 6A 8B और 2, है ना, बिल्कुल एकदम हिंदी इंग्लिश मिक्स पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पर आप इस चीज को देखिएगा, 21 और सी की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, +3, डी की जगह पर क्या आ जाएगा, -6, ए की जगह पर क्या आ जाएगा, गुणा 8, बी की जगह पर क्या आएगा, भाग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छे क्वेश्चन। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे, मेरा साथ देंगे, तो आप बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इन क्वेश्चन को जो है सॉल्व यहाँ पर कर पाएंगे। यहाँ पर आपको देखो इनमें है क्या, प्लस भी है, माइनस भी है, गुणा भी है और भाग भी है। तो इनमें आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, एक रूल लगाना है BODMAS का, BODMAS। हमेशा आप रूल लगाएंगे तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इसके मतलब पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करनी, फिर ऑर्डर। ना तो ब्रैकेट है ना इसमें ऑर्डर है। इसमें कहाँ शुरुआत है, डिवाइड से। डिवाइड का मतलब होता है भाग, तो पहले आपको भाग करनी है, फिर आपको मल्टीप्लाई यानी गुणा करनी है, फिर आपको एडिशन यानी जोड़ करना है, और फिर आपको जो है सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस करना है। तो सबसे पहले भाग करो, बाकी किसी को मत छेड़ो, जैसा है वैसा ही यहाँ पर लिखा रहने दो। तो जब 8 को 2 से, मतलब 2 को 8 से भाग दोगे, सॉरी 8 को 2 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा। अब देखो आपने भाग कर ली, उसके बाद क्या करना है, गुणा। तो बाकी निशान को बिल्कुल टच मत करो। तो 6 चौक कितना हो जाएगा, 24। स्टेप बाय स्टेप चलो, बिल्कुल गलत नहीं होगा। अब क्या करना है, प्लस करना है। तो 21 और 3 कितने होते हैं, 24, माइनस के 24। अब तो एक ही निशान बचा, 24 में 24 जाएंगे कितना, 0 बचेगा, यानी खोदा पहाड़ निकली चाहिए, है ना। आंसर क्या आया, 0। तो यहाँ पर 7 का आंसर सी बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। ध्यान से समझना, बार बार इसको करके देखना, कॉपी में खुद से करके देखोगे तो और अच्छे से आप लोग सीख पाओगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। इसमें कहा गया कि यदि बीते कल के पहले वाला दिन शनिवार था, यानी कि बीते कल और उससे भी पहले वाला दिन क्या था, शनिवार था, तो आने वाले कल के बाद का दिन कौन सा होगा, वो यहाँ पर आपसे जो है यहाँ पर पूछा गया। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि बीते कल से पहले वाला दिन क्या है, शनिवार। कौन सा, शनिवार। और बीते कल यहाँ पर कौन सा होगा, फिर यहाँ पर यह हो जाएगा आपका रविवार हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आज क्या है, तो आज फिर क्या होगा, रविवार के बाद यहाँ पर सोमवार होगा। अब पूछा क्या है कि आने वाले कल के बाद, यानी कि सोमवार के बाद कल क्या आएगा, मंगलवार आएगा। और इसके बाद वाला दिन पूछा है ना, इसके बाद वाला ये कौन सा था, उस कल वाला, तो इसके बाद कौन सा होगा, बुधवार होगा। तो यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, है ना। तो इस प्रकार से वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। इसमें क्या दिया गया कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प चुनिए, यानी कि आपको इसमें क्या बताना है कि जिस प्रकार से पहला जो लिखा गया है TAME, जरूरी नहीं इनका कुछ अर्थ ही हो, कुछ भी लिखा जा सकता है। TAME किस प्रकार संबंधित है, OVHZ से। उसी प्रकार बताना है कि लूडो से आगे यहाँ पर क्या संबंधित होगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने आपको एक बार क्लास की शुरुआत है तो फिर से बता देते हैं। अल्फाबेटिकल आपको इस तरीके से लिख लेने हैं, ठीक है, ABCDEFGH। और हमने आपको कल इसकी ट्रिक भी बताई थी, ठीक है, याद करने के लिए, IJKLM। तो आप डेली क्लास में जरूर बने ताकि आपको कोई भी चीज़ यहाँ पर छूटे ना, क्योंकि अगर बार बार एक ही चीज़ हम बताएंगे तो फिर आपका भी टाइम यहाँ पर खराब जाएगा। तो आप लोग अच्छे से एक बार सीख लें करना क्या होता है, फिर तो आप आराम से कर जाएंगे। तो ABCD पूरा लिख लिया। अब यहाँ पर उनके नंबर लिख दो, 1 2 3 4 5। इन्हें कहते हैं इनकी प्लेस वैल्यू, ठीक है। जिसको बिल्कुल भी नहीं पता तो इन्हें क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू कहते हैं। 13, फिर यहाँ से करोगे 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। देखो, क्लास को इंटरेस्टिंग बनाना आपके ऊपर। अगर आप अच्छे समझेंगे, खुद कॉपी पेन लेके करेंगे, तब तो और इंटरेस्टिंग आपको क्लास लगेगी। तो यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि F की प्लेस वैल्यू क्या है, तो क्या है, 6 है। J की प्लेस वैल्यू 10 है। इस तरीके से आपको याद करना। जो ट्रिक हमने बताई थी, इजोटी से ट्रिक बताई थी, इजोटी याद कर सकते हो। E होता है 5 नंबर पे, फिर और 5 जोड़ो 10 हो जाएगा, और 5 जोड़ो 15, और 5 जोड़ो 20, और लास्ट में 5 जोड़ो तो 25। इसके आसपास के आप याद कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने आपको ट्रिक भी बता दी है, इजोटी से आप याद कर सकते हैं।
अब बाकी एक बार अपने क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि टी से आप कहाँ गए, ओ में गए, तो टी की प्लेस वैल्यू कितनी है बताओ इसमें से देख के, 20 है, और ओ कहाँ पर है, 15 पर है, तो 20 में से 15 जाएंगे कितना आ पाए, माइनस के 5। ए की प्लेस वैल्यू कितनी है बताइएगा, 1 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप कहाँ पर गए, ए से आप गए ओ में। अब यहाँ पर देखो ओ, एक सेकेंड, ओके, हाँ ठीक है, वॉइस क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ए में आप कहाँ है 1, और आपका जो है वी है वह कहाँ पर है आपका 22 नंबर पे है ना। ए से आप कहाँ गए हैं, ए से आप गए हैं वी पर 22 नंबर पर, तो यहाँ पर क्या है 1 और ये क्या है 22, यानी आप उल्टा गए हो है ना, इस तरीके से उल्टा गए। तो एक में से अगर -5 करोगे तो यहाँ पर क्या आपको उल्टा जाना है इस तरीके से, यानी कि ए से पहले क्या आएगा जेड, उससे पहले बाई, फिर एक्स, फिर डब्ल्यू, फिर बी, यानी 5 प्लेस वैल्यू आप क्या गए हो, पीछे गए हो। इसी प्रकार से एम है, एम को आपने क्या लिख दिया एच, तो एम कहाँ पर है देखो 13 नंबर पर है, और एच कहाँ पर है 8, तो 13 में से 5 जाएंगे 8। इसी प्रकार ई कहाँ पर है 5 पर, और जेड कहाँ पर है 26 पर, तो ई से जब उल्टा चलोगे यहाँ से तो देखो डी आएगा, फिर सी, फिर बी, फिर ए, और फिर क्या आएगा जेड आएगा, यानी ई में भी आपने क्या किया -5 किया। कुल मिलाकर यहाँ पर -5 का कॉन्सेप्ट चल रहा है, अगर आप -5 करते जाएंगे तो आपको जो है अपना आंसर मिल जाएगा। अब यही -5 हमें करना है लूडो के साथ में, देखो इसमें अच्छे समझो, LUDO, देखो एल की प्लेस वैल्यू कितनी है 12 है। अब 12 में से क्या करो -5 कर दो, 12 में से -5 करो कितना आएगा 7, 7 में कौन सा आएगा आपका जी, तो जी वाला आंसर सही होगा। अब जी आपका है तीनों, तो आपको फिर से जो है देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर जब आप यू में, यू कितना है आपका 21, अब 21 में से आप 5 घटाओगे तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका जो है, कहाँ गया, हाँ ये रहा आपका यू, ओके। अब यू में से आप जो 5 घटाइएगा कितना आ जाएगा आपका जो है 15, और ये कहाँ चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये रहा आपका u 21, और यहाँ पर आप 5 माइनस जाओगे तो यहाँ पर आ जाओगे आप इस तरीके से, जी के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर p आना चाहिए ना यहाँ पर, हाँ क्योंकि ये आएगा ना यहाँ पर 16, 21 में से 5 जाएंगे 16, सॉरी मैंने यहाँ पर शायद पहले 15 बोल दिया था, तो 21 में से 5 जाएंगे 16, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा p। अब देखो जी पी एक ही ऑप्शन में, सी में तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी आप इसे चाहे तो आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। डी से अगर आप पीछे जाएंगे 5 तो यहाँ पर क्या मिलेगा 22 मिलेगा। ओ से आप पीछे जाएंगे तो ओ है आपका कहाँ पर 15 पर, और 5 माइनस करेंगे तो 10 पे आ जाएंगे, 10 होता है आपका जे, तो जी पी वाई जे, तो यहाँ पर आंसर आपका सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बार आप पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे समझना और दोबारा से अपने आप करके देखना, तो आंसर आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका कौन सा, सी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या चल रहा था, -5 का आपका जो है कॉन्सेप्ट चल रहा था। एक बार लिख दूं, वरना फिर आपको जो है बाद में पीडीएफ मिलेगी तो आपको नहीं चलेगा, ठीक है। तो -5 करना मैंने लिख दिया, आप पीडीएफ आपको मिलेगी, आप अपने आप जो है समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 10 है, जिस प्रकार से LOVE इसको क्या लिखा गया है KMSA, उसी प्रकार से आपको लिखना है हेट को HATE, इसको क्या लिखा जाए वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है L और K, तो ये तो सिंपल है, L के यानी -1 लिखा गया है ना। अब यहाँ पर O और M लिखा गया है, तो O की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 15, और M की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 14, तो यानी इसको भी आपको जो है 1 लिखा गया है। अब यहाँ पर देखो आप नहीं एक मिनट, O की वैल्यू होती है 15 और M की होती है 13, हाँ तो 2 होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब देखो V की प्लेस वैल्यू होती है 22, H की प्लेस वैल्यू होती है 19, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -3। ऐसे E की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 5, A की होती 1, तो यानी कि -4, तो आप उल्टा जा रहे हैं -1 -2 -3 -4, वही यहाँ पर आपको करना है। तो H में जब आप -1 करेंगे तो यहाँ पर H से पहले क्या आता है G, और A में अगर आप -2 करेंगे तो देखो एक A तो हो गया 1, अब इससे -1 करोगे तो कहाँ जाओगे, तो यानी पीछे जाओगे, पीछे क्या होता है Z Y ऐसे करके, तो इस तरीके से आपको पीछे जाना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Y। अब यहाँ पर T है, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, नेक्स्ट क्लास में पूरा आपको हम समझा देंगे। ये क्लास आपकी कैसी है, रिकॉर्डेड है। अब यहाँ पर देखो T, अब इसमें आपको 3 माइनस करना है, तो T की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 20, 20 में से 3 माइनस करोगे 17, यानी यहाँ पर क्या बचेगा Q, तो GYQ आपका जो है एक ही आंसर, जो क्या ऑप्शन आपका डी है, बिल्कुल आपका यहाँ पर
सही हो जाएगा। इसी प्रकार अगर ई में -4 करोगे तो ई तो सेम ही है यहाँ पर, तो ए ही बचेगा आपका। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का डी आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूरे अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 11th है, महीने का प्रथम दिन क्या है? बुधवार है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर जो है यदि कार्यालय के केवल दूसरे और चौथे शनिवार हैं, यदि कार्यालय के केवल दूसरे और चौथे शनिवार और सभी रविवार को छुट्टी के रूप में जाना जाता है, जो कि आमतौर पर बैंक में ये प्रक्रिया चल भी रही है, तो यहाँ पर उस महीने के कार्य दिवस की संख्या कितनी होगी यदि महीना 30 दिन का हो? तो ये तो काफी सिंपल है, ठीक है। तो इसमें से आपको क्या करना है, जो है चौथे और कहा गया दूसरे और चौथे शनिवार 2 दिन ये हो जाएंगे और 4 संडे होते हैं, तो 30 में से आप 6 घटा दो, सिंपल आपका क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा, ठीक। तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए वाला बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इसमें देखिए सब कुछ ठीक था, इसलिए यहाँ पर आंसर आपका सही हो गया। लेकिन अगर अभी और ट्रिक वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसमें बताएंगे, उसमें आंसर आपका अलग आएगा। इस तरीके से अगर आप करोगे तो ये प्रक्रिया गलत हो जाएगी। इसमें सही बैठी, इसलिए मैंने इसमें आपको बता दिया है, लेकिन ये प्रक्रिया हर क्वेश्चन के लिए आप नहीं कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो 12, 13, 14 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये हर साल आता है। ये क्वेश्चन जो है हर साल आता है और एक क्वेश्चन में 3 या 4 क्वेश्चन एक ही में होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझना। इसमें यहाँ पर क्या क्या कहा गया है कि निम्नलिखित आरेख में जो वृत्त है वो क्या दिखाता है? कॉलेज प्रोफेसरों को। वृत्त का मतलब है गोला, तो इसमें क्या दिखाएगा? ये कॉलेज प्रोफेसर को, ठीक है, ये दिखाता है प्रोफेसरों को। अब उसके बाद देखो क्या दिया गया है, त्रिभुज दिया है। त्रिभुज क्या दिखाता है? शल्य चिकित्सक को, तो ये त्रिभुज है, यहाँ पर क्या है? शल्य चिकित्सक को ये दिखा रहा है, शॉर्टकट में हमने लिख दिया है। अब इसके बाद जो आयत है, आयत दिखा रहा है आपका चिकित्सा विशेषज्ञ को। ये किसे दिखा रहा है? चिकित्सा विशेषज्ञों को दिखा रहा है ये। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि आरेख का कौन सा भाग उन कॉलेज प्रोफेसरों को निरूपित करता है जो चिकित्सक विशेषज्ञ भी, यानी कि क्या होने चाहिए? कॉलेज प्रोफेसर भी होने चाहिए और इसके साथ ही साथ वो क्या होने चाहिए? जो है चिकित्सा विशेषज्ञ भी होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसको समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये और सरल भी है, और अगर गलत हो गया तो फिर सारे क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर कॉलेज प्रोफेसर यानी कि ये गोला और चिकित्सा यानी कि ये जो है आयत। तो आपको इसमें आयत में, ठीक है, और आपको इस गोले में कॉमन ढूंढने हैं। तो देखो इसमें आयत और गोले में कॉमन क्या है? एक्स है, यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी है। बाई नहीं है क्योंकि बाई क्या है? त्रिभुज में भी है, तो यहाँ पर सिर्फ एक्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल जो है सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 में। अब देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 13 है, इसमें क्या पूछा है? आरेख का कौन सा भाग उन शल्य चिकित्सक विशेषज्ञों को निरूपित करता है जो चिकित्सक विशेषज्ञ भी हैं किंतु प्रोफेसर नहीं, यानी कि आपको शल्य चिकित्सक विशेषज्ञ कौन से हो गए? ये वाला आयत, और चिकित्सा विशेषज्ञ भी हैं, ठीक है। चिकित्सा विशेषज्ञ 2 बार लिखा है क्या? अच्छा, ये शल्य चिकित्सक हैं और वो कौन से हैं? चिकित्सा विशेषज्ञ हैं। जो ये वाला मैंने लिखा आयत चिकित्सा विशेषज्ञ हो गया और ये वाले शल्य, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुल मिला के आयत और इस त्रिभुज, इन दोनों में यहाँ पर आपको कौन बताना है, लेकिन वो क्या है? प्रोफेसर नहीं होने चाहिए, ठीक है, प्रोफेसर आपका नहीं होने चाहिए, यानी कि गोले में वह नहीं है। तो गोला को तो आप पूरा ही यहाँ पर गोला छोड़ दो, ठीक, गोले को आपने पूरा छोड़ दिया। अब यहाँ पर आपका गोले का पूरा छोड़ोगे तो यहाँ पर सिर्फ शल्य चिकित्सक विशेषज्ञों को निरूपित करता है जो चिकित्सक विशेषज्ञ भी हैं, तो यहाँ पर यानी कि आपके आयत में भी आने चाहिए। तो इसमें देखो, इसमें और इसमें कॉमन होना चाहिए दोनों चीजें, तो इसमें और इसमें कॉमन यहाँ पर क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर आपका 13 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आप देखेंगे ये सिर्फ जेड ऐसा है जो इन दोनों में ही कॉमन है, आपका त्रिभुज और आयत में कॉमन, तो इसलिए यहाँ पर 13 का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, जो कि जेड बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। ध्यान से समझना, कोई मिस्टेक आप दोबारा बताना, ठीक है। मतलब मिस्टेक का मतलब अगर आपको समझ नहीं आता, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, हम इसको दोबारा से समझा देंगे। और ये हर एक रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट में आएगा, तो जो आप बार बार हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल एकदम आप जो है अच्छे हो जाएंगे, फिर आप लगातार अच्छे से कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आरेख सी का भाग निम्नलिखित में से किसे निरूपित करता है? तो सी देखो, सी सिर्फ और सिर्फ किस में है? सिर्फ त्रिभुज में है, सिर्फ किस में है? त्रिभुज में है। तो यहाँ पर किस में होगा? त्रिभुज क्या दिखाता है? शल्य चिकित्सक को दिखाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझने हैं। अगर आपने थोड़ा भी यहाँ पर समझने में गलती कर दी कौन सा किसमें कॉमन, तो आपको दिक्कत आ सकती है। एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ फटाफट से। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था उसमें बताया गया था कॉलेज प्रोफेसर भी होने चाहिए और चिकित्सक विशेषज्ञ भी होने चाहिए। चिकित्सक विशेषज्ञ वाला आयत होता है और ये प्रोफेसर वाला यहाँ पर गोला है। इन दोनों में कॉमन क्या है? एक्स है, तो हमने एक्स लगा दिया।
फिर दूसरा कहा था कि शल्य चिकित्सक होने चाहिए और चिकित्सा विशेषज्ञ होने चाहिए, लेकिन प्रोफेसर नहीं होने चाहिए। तो गोला को हमने हटा दिया, इन दोनों में जो कॉमन था जेड वो हमने लगा दिया। फिर पूछा कि सी क्या दर्शाता है, तो यहाँ पर सी देखो बिल्कुल अकेला लिखा है, सिर्फ त्रिभुज में लिखा है, तो वह दिखाता है शल्य चिकित्सक विशेषज्ञों को। उम्मीद है आपके क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब यहाँ पर ये आसान से क्वेश्चन है, इसमें आपको जो है विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है, यानी कि 3 ऑप्शन एक जैसे एक अलग है। हिंदी, हिंदू, उर्दू, मैथिली, तो ये तीनों क्या है, हिंदी, उर्दू, मैथिली भाषाएं हैं, जबकि हिंदू धर्म से संबंधित, तो यहाँ पर 15 का आपका सी बिल्कुल जो है आंसर सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, तोता, लोमड़ी, ऊंट और बिल्ली। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना कौन सा आंसर हो जाएगा। तो देखो तोता पक्षी है जो कि उड़ता है, बाकी सभी जमीन में चलते हैं, चाहे ऊंट हो, चाहे लोमड़ी हो, चाहे बिल्ली हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, त्रिभुज, स्पर्श रेखा, वर्ग और आयताकार। तो यहाँ पर देखो त्रिभुज इस प्रकार से होता है, ठीक है, और आपका वर्ग किस प्रकार से, इस प्रकार से होता है, और आयताकार इस प्रकार से होता है। तो इन सब में बहुत सारी भुजाएं, जैसे इसमें 3 कोण हैं, है ना, इसमें 4 कोण हैं, इसमें भी 4 हैं, तो ये बहुभुज हैं। और जो स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श रेखा कैसी होती है, सीधे एक लाइन होती है, तो यहाँ पर आंसर आपका बी से हो जाएगा। बी बिल्कुल अलग है, बाकी 3 में क्या समानता है कि वो बहुभुज हैं, यानी कि एक से ज्यादा भुजाएं हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, जो संबंध हृदय का रक्त से है, वही संबंध फेफड़ों का यहाँ पर किससे है, भाई आपको यहाँ पर बताना है। तो देखो हृदय क्या करता है, रक्त को पंप करता है, उसी प्रकार जो फेफड़ा है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को पंप करता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 19 क्वेश्चन है, 19 नंबर आपका। इसमें क्या एक घन है, एक घन को संपूर्ण रूप से लाल रंग द्वारा रंगा गया है, उसे 64 छोटे घनों में विभाजित किया गया। मैंने यहाँ पर फोटो भी लगा दिया है। तो यहाँ पर बताओ ऐसे कितने घन होंगे जिनकी सतह पर रंग नहीं होगा। देखो मान लो यहाँ पर पूरा एक घन है, ठीक। अब इसमें बाहर जैसे जो अपने खेलते हैं ना क्यूब, तो उसमें जो बाहर वाली सतह वो सारी आपने लाल रंग से यहाँ पर रंग दी है। तो लेकिन यहाँ पर जो भीतर वाले जो क्यूब रह गए होंगे वो तो कलर नहीं होंगे, वो तो बिना कलर के होंगे। तो आपको वही बताना कितने ऐसे अंदर क्यूब रह गए होंगे जो बिना कलर के यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले घन का आयतन निकाल लेना है। तो घन का आयतन कितना हो जाएगा, 4 की पावर 3, तभी तो होगा ना 64। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा, n बराबर 4। तो इसके लिए सिंपल एक फार्मूला होता है n-2 गुणा n-2 और गुणा n-2। तो भाई आपको n यहाँ पर लगा देना है, तो 4 - 2 गुणा 4 - 2 और गुणा 4 - 2, तो यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहाँ पर 8 आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका जो है 20 है, इसको आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। आगे के क्वेश्चन अगले सेशन में करेंगे। सेशन थोड़ा सा बड़ा था लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे थे और आप लोग अच्छे से आपने समझे भी होंगे। तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, क्लास कल भी होगी। बाकी आप अच्छे से जो होली का त्यौहार आप लोग अच्छे से मिलजुल कर मनाइएगा। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।